सीतापुर में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों ने कॉकरोच जनता पार्टी के सरकारी स्कूलों में प्रस्तावित सर्वेक्षण अभियान का विरोध किया। शिक्षक संगठन ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार से शिकायत कर कार्रवाई की मांग करी है। शिक्षकों का आरोप है कि सर्वेक्षण के नाम पर राजनीतिक दल सरकारी स्कूलों में अपना एजेंडा चलाना चाहता है। इससे बच्चों की निजता और शिक्षण कार्य प्रभावित हो सकता है। शिक्षकों का कहना है कि स्कूलों की गुणवत्ता जांचने के लिए विभागीय स्तर पर पहले से निगरानी और निरीक्षण की व्यवस्था की है। शिक्षक संगठन ने कहा कि बाहरी लोगों के स्कूलों में पहुंचकर बच्चों और शिक्षकों का सर्वेक्षण करना उचित नहीं है। उन्होंने अभियान पर तत्काल रोक लगाने और पूरे मामले की जांच कराने की मांग करी है। वहीं बीएसए का कहना है कि सरकारी स्कूलों में शासन के नियमों के तहत कोई गतिविधियां संचालित होंगी। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। छोटे बच्चे कक्षा 1 दूर विद्यालय में सर्वेक्षण या कोई जांच वगैरह होती है, इस तरह क्या नियम है, किस तरीके से फॉलो करते हैं? हमारे यहाँ कई तरह से विभागीय परीक्षण होते हैं और सीएम डैशबोर्ड के तहत भी परीक्षण होते हैं। तो जो हमारे जनपद का लक्ष्य हो 1395 का रहता है, उसमें सभी विभाग के लोग उसमें पर्यवेक्षण करते हैं। जो कमियां होती हैं उसको हम लोग दूर करते हैं। आपस में हम लोग निरीक्षण कम, पर्यवेक्षण पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर्यवेक्षण मतलब ये होता है कि अगर कोई कमी है तो आपस में मिलकर के उसको दूर करेंगे, ये रहता है। आपका जो संगठन है किस तरीके से विरोध करता है? हमारा जो संगठन है कॉकरोच जनता पार्टी ने 10 पॉइंट ऑडिट का एक कार्यक्रम तय किया और उस कार्यक्रम के तहत वो विद्यालयों में जा रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए, और ये कि उनका कहना है कि हम मूल्यांकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। आप सबसे सोचने वाली चिंतनीय बात है कि पहले से भी शिक्षा विभाग में या कोई भी तंत्र है उसमें एक सिस्टम तैयार है पहले से। भाई विद्यालय में आप किस हैसियत से जाएंगे, आप कौन है, होते हैं आप, भाई क्यों निरीक्षण करने जाएंगे? क्योंकि विद्यालय में निरीक्षण करने के लिए एसएमसी है, अभिभावक संघ है और पूरा एक सिस्टम, एक बीओ से लेकर के और प्रदेश स्तर तक एक सिस्टम बना हुआ है, वो लोग निरीक्षण करते हैं। लेकिन आपने ये जो 10 पॉइंट ऑडिट का जो कार्यक्रम तय किया है, उससे क्या हो रहा है, गांव में, विद्यालयों में अब जो है वो आपकी पूरी फौज। अब मैंने अभी कल का एक वीडियो हालिया वीडियो देखा है। अभिजीत दीपके जी जो है एक विद्यालय में जाते हैं और वहां सैकड़ों की संख्या में लोग उनके साथ पहुंच रहे हैं और वहां पे एक बच्चा जो है वो कक्षा 1 का है, 2 का है और बड़े माइनर से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मैंने जब उनको देखा बेचारे एकदम घबराहट से भरे हुए थे, बिल्कुल एकदम परेशान से थे। वो अपने टीचर का मुंह देख रहे थे, कभी उसका मुंह देख रहे थे। तो मैंने उसको देखा कि बड़ा अंदर से मन में एक पीड़ा सी आई कि मतलब उस बच्चे का क्या दोष है? आप वहां जाकर के उसकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, आप फोटोग्राफी कर रहे हैं। आप सीधे सीधे बच्चों को इस तरीके से डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। भय मुक्त वातावरण की आवश्यकता है। और तो मनगढ़ंत जो चीजें वो लोग लेकर के चल रहे हैं, ये ऑडिट पूरी तरीके से गलत है, बेबुनियाद है, कोई धरातल नहीं, सिर्फ राजनीति चमकाने का अड्डा वो बना करके चल रहा है। इसको हम ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन सिरे से खारिज करती है, उसका विरोध करती है। हमने इस मूवमेंट को लेकर के, मैंने सबसे पहले 15 अगस्त को ही जब मेरे संज्ञान में विषय आया था तो मैंने उस केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी को पत्र लिखा था। उसमें मैंने मांग की थी कि ये जो हो रहा है इसका एक विवेचना करने की जरूरत है, इसका मूल्यांकन करने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है कि ये सही है या किन मापदंडों पे खरा उतर रहा है। क्योंकि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जो सरकार लेकर आई, उसके तहत आप किसी भी नाबालिग बच्चे का आप जो है वीडियो नहीं बना सकते, उसका फोटोग्राफी नहीं कर सकते और उसको किसी भी तरीके से आप उसका डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमने जब ये पत्र उनको भेजा और हमने कहा आरटी एक्ट के तहत में तंत्र बना हुआ है, एसएमसी बना है, सब कुछ बना हुआ है, तो आप उसमें नहीं कर सकते खिलवाड़, आप अपने मन से नहीं बना सकते कोई भी चीज। तो हमने इसके लिए शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए मैंने पत्र लिखा है और शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी के लिए पत्र लिखा है मैंने।